औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए आप लोगों के लिए। बहुत सारे मामलात में जिन लोगों की रुकावटें हैं, अल्लाह ताला उन सब की रुकावटों को दूर फ़रमाए। मेरी दुआएँ हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है और जिसने नहीं भी किया हुआ, और दुनिया में जितने मेरे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। जैसा कि बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, ईयरली वीडियोज़ भी आई हैं, अगर आप लोगों तक अभी तक नहीं पहुँची तो मैं लिंक इंशाअल्लाह ताला वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग ईयरली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मंथली वीडियोज़ भी वो देख सकते हैं, वीकली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं और लाइव सेशंस भी हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनवरी के महीने में एक लाइव सेशन भी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आप लोगों तक वीडियोस आसानी से आ सकें। आज की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्पेशल इवेंट है, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि वीनस की रेट्रोग्रेशन पे है। वीनस जो है वो उल्टी चाल में जो है वो जाने वाला है, तो उसकी क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ आप लोगों ने एहतियात करनी है, कहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है, किस चीज़ में आप लोगों के लिए इश्यूज़ हो सकते हैं, और कब से कब तक जो है वो वीनस रेट्रोग्रेड रहेगा। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो कि शुरू हो रहा है रेट्रोग्रेशन, जो वीनस की रेट्रोग्रेशन शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है 18 दिसंबर 2021 से शुरू होगी वीनस की रेट्रोग्रेशन, और 27 जनवरी 2022 तक वीनस की जो है वो रेट्रोग्रेशन रहेगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप लोगों के जायचे में। वीनस का किससे ताल्लुक़ होता है, कैसा होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वीनस जो है वो सूरज से दूसरा सितारा है। सूरज फिर दूसरा सितारा जो है वो वीनस है। मतलब समझ लें कि वीनस की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना आप लोगों के लिए जायचे में एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है आप लोगों के लिए जायचे में। तो वीनस की रेट्रोग्रेशन होना, दैट्स कॉल्ड, कि आप लोगों के लिए एक हेक्टिक टाइम हो सकता है और आप लोगों के लिए एक टफ टाइम दे सकता है। अगर कोई अच्छा सितारा रेट्रोग्रेशन में आ जाता है, तो उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो भी डाउन हो जाती हैं। एक सितारे की जो अपनी मंसूबात होती हैं वो भी ख़राबी की तरफ जाती हैं, नेगेटिव होने की तरफ जाती हैं। तो और जो ज़्यादातर जो मसला मसाइल होंगे, रुकावटें होंगी, वो बुर्ज सौर यानी टॉरस और बुर्ज लिब्रा मीज़ान, मीज़ान वालों का सितारा भी ज़ोरा है, और जो बुर्ज सौर है उसका सितारा भी जो है, उसका ताल्लुक भी जो है वो मीज़ान मतलब लिब्रा से, सॉरी लिब्रा और टॉरस, इन दोनों का जो लिंक होता है वो सितारा ज़ोरा से होता है। तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सा, जैसे हम सारे तमाम 12 बुर्ज वालों के बारे में बताऊंगा कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा और कौन से घर में रहेगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुर्ज हमल की, तो बुर्ज हमल वालों के लिए जो वीनस रेट्रोग्रेड होने लगा है, वो होने लगा है जायचे से, लगन से आपके 10वें घर में, जो कि आपके लगन का लॉर्ड भी बनता है और आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। अगर हम बात करें लगन की, तो लगन जो है वो आपका हेल्थ का हो गया, आपके दिमाग का हो गया, आपकी सोच विचार, इन चीज़ों का होता है, आपकी ज़हनी सलाहियत का, कॉन्फिडेंस लेवल का। तो आप लोगों के लिए जो है वो सेहत में थोड़ी आप लोग डाउन फील कर सकते हैं, स्किन इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, कोई प्रॉफिट की तरफ से कोई इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, और कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है आप लोगों के डिलेज़ वगैरह हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है आप लोगों ने। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ओपल इज़ द बेस्ट स्टोन फॉर वीनस। अच्छा, वीनस जो है वो मोहब्बत की देवी भी कहते हैं उसको, जैसे आप लोग होता है मोहब्बत का भी सितारा होता है, लग्जरियस का भी सितारा होता है। तो इन चीज़ों में भी आप लोगों के जो है वो रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। ऐसे अगर हम बात करें बुर्ज सौर की, तो बुर्ज सौर का भी जो लॉर्ड बनता है, इनका तो सितारा है, हाकिम सितारा ही जो है वो वीनस है। तो जब एक हाकिम सितारा वीनस हो जाता है, अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो ये काफ़ी जो है वो हेक्टिक टाइम देगा आप लोगों को, लव लाइफ में टफ टाइम देगा आप लोगों को, बहुत ब्रेकअप्स वगैरह भी हो सकते हैं और इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। फिर आप लोगों का
हेल्थ वगैरह, क्योंकि छठे घर का मालिक भी है और जायचे में ऑलरेडी छठा घर खराब होता है तो उसका लॉर्ड भी बनता है, फिर आपके लगन का लॉर्ड भी बनता है। तो हेल्थ की तरफ जो है आप लोगों ने ज़्यादा अपना कंसंट्रेट रखना है, सोचना नहीं है इतना आप लोगों ने। जो मैंने आप लोगों को सदके बताए, एक सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे के दिन, या काफ़ी हो या गनी हो, और ओपल का स्टोन आप लोग पहन लें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये इलाज करेंगे इंशाल्लाह, सदक़ात और विर्द करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा करना। इलाज ज़रूर करें, सदका ज़रूर करें, बुर्ज सौर वाले सदका ज़रूर दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि आप लोगों का तो हाकिम सितारा भी है, जब एक बुर्ज का हाकिम सितारा ही रेट्रोग्रेशन में आ जाए तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए जो मैंने आपको इलाज बताया है वो आप करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें बुर्ज जौज़ा की, तो बुर्ज जौज़ा का अगर हम देखें तो आप लोगों का एजुकेशन सेक्टर का जो लॉर्ड बनता है वो वीनस बनता है, जो कि वीनस आप लोगों के 8वें घर में मौजूद रहेगा, जो कि 18, मैंने आपको बताया 18 दिसंबर से, जो मैंने आपको डेट बताई है 27 जनवरी शायद मैंने आपको बताई है, सॉरी हाँ 27 जनवरी तक जो इसकी रेट्रोग्रेशन रहेगी वो आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ी एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। कोई इमिग्रेशन साइड में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 8वें घर में भी मौजूद है बुर्ज जौज़ा के लिए इस प्राइम पीरियड में। वो 8वां घर तो ऑलरेडी ख़राब होता है, एक अच्छा सितारा अगर किसी ख़राब घर में आ जाए, जैसे आपके 8वें घर में आया हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी, एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए मैं तो यह कहूँगा आप लोग अगर एग्ज़ाम्स वगैरह ना दें तो आप लोगों के लिए वो बेहतर रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें वीनस की सरतान वालों के लिए, तो सरतान वालों का जो है वो 7वें घर में मौजूद है। 7वां घर जो है कि पार्टनरशिप बिजनेस का भी होता है, आप लोगों की जो मैरिज लाइफ का होता है, मैरिज डिसीशंस का होता है, मैरिज डेट्स का होता है, अब्रॉड ट्रैवलिंग का होता है। तो वीनस जो है वो आपके चौथे घर का मालिक भी है। तो इस टाइम में अगर आप लोग अभी प्रॉपर्टी वगैरह ना सेल करें तो आप लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करना चाह रहे हैं या गाड़ी वगैरह बाय करना चाह रहे हैं तो आप लोग उसको डिले कर दें, जो कि मैंने आपको बताया 18 दिसंबर से 27 जनवरी रेट्रोग्रेशन रहेगी। तो इसमें अगर आप लोग एहतियात करेंगे, अपना सदका देंगे जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ताकि देखें सदका देना तो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, और अल्लाह के नाम पढ़ना ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप लोग ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस रेट्रोग्रेशन से आप लोग बचे रहेंगे। ऐसे हम बात करें लियो की, तो लियो वालों के लिए भी छठे घर में मौजूद है, आपके तीसरे घर का भी मालिक है, फिर आपके 10वें घर का भी मालिक है। तीसरे घर का मैं आपको बताता चलूँ, तीसरे घर का जो है बहन भाई का भी घर होता है। तो बहन भाई के साथ आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो आप लोगों ने बहुत मोहतात तरीके से चलना है। जॉब वगैरह में कोई आप लोगों के लिए जो इंटरव्यूज़ वगैरह कॉल आती हैं उसमें आप लोगों को डिले वगैरह हो सकता है, रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने भी जो है वो जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ये भी जो वक्त है जो मैंने आपको बताया 18 दिसंबर से 27 जनवरी का जो रेट्रोग्रेशन का वक्त है, अगर आप लोग इलाज करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 10वां घर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का भी होता है, कारोबार सेक्टर का भी होता है, बाप की तरफ से भी होता है। तो आपने अपने फादर की सेहत का भी ख्याल रखना है, और फादर के साथ अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है। ऐसे अगर हम बात करें विर्गो की, तो विर्गो में जो बनता है वो आपके दूसरे घर का मालिक बनता है, और फिर आपके 9वें घर का भी मालिक बनता है। तो दूसरे घर की अगर बात की जाए तो करेंसी सेक्टर हो गया आप लोगों का, और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह चलाते हैं, खुराक का काम करते हैं, और नात ख्वाह हैं बहुत सारे लोग, सिंगर्स भी होते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं, उनके कामों में रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। क्योंकि जब एक लग्जरी सितारा, अगर एक लग्जरी सितारा जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ये आप लोगों को बहुत हेक्टिक टाइम देता है। तो आप लोग भी जुम्मे, क्योंकि देखें वीनस का सदका ही जो है वो जो सदका कहलाता है वो आपका सफ़ेद चीज़ का सदका होता है, ओपल स्टोन होता है, और आप लोग या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करें इंशाल्लाह ताला। 9वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, क्योंकि 9वां घर आपका खुशकिस्मती का घर होता है, और 9वें घर का मालिक ही आप लोगों का जो है वो वीनस बन रहा है। और जब ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह और रुकावटें वगैरह क्रिएट कर सकता है तो आप लोग ये इलाज करेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी।
ऐसे हम बात करें लिब्रा, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया था कि लिब्रा और टॉरस दोनों का जो ताल्लुक है वो सितारा ज़ोरा से बनता है। तो आप लोगों के लगन का मालिक जो है वो ही रेट्रोग्रेड जो आपका हाकिम सितारा बनता है, ओन साइन बनता है, और सूरज से दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सितारा बनता है, प्लैनेट बनता है, वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो आप लोगों ने भी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। ख़ानदान वालों की तरफ से कोई रुकावटें वगैरह आ सकती हैं आपकी लाइफ में, कोई जॉब वगैरह में कोई टफ टाइम हो सकता है, हेक्टिक टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए। मैरिज डिसीजंस में, डेट डिसीजंस में आप लोगों के लिए थोड़ा इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। लॉस की तरफ से थोड़े प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने भी जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है वो आपके 7वें घर का मालिक बनता है आपका, और आप लोगों का 12वें घर का मालिक बनता है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है। हॉस्पिटल्स वगैरह भी आप लोगों को ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो तो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी एडमिट वगैरह का भी सिचुएशन बनती है। और जो आप लोगों के कानूनियत के कानून चारा जोई जो है उसमें भी आप लोगों के रुकावटें या डिलेज़ वगैरह आ सकते हैं। हेल्थ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। फिर अगर अभी मैं आपको एक आइडिया दूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से चलते हैं तो आप लोग अगर अभी शादी की डेट ना रखें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो वो आप लोग उसके बाद अपनी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करें और या काफ़ी या गनियों का व्रत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस रेट्रोग्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों की लाइफ पर बहुत कम हो जाएगा। ऐसे हम बात करें सजिटेरियस वालों की, तो सजिटेरियस वालों के लिए 11वें घर का मालिक बनता है जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बनता है, तिजारत का काम का बनता है, उम्मीदों का घर बनता है, बड़े बहन भाई का घर बनता है। तो आप लोगों के लिए इन चीज़ों में रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। फिर हेल्थ का भी इश्यूज़ वगैरह बन सकते हैं। तो वीनस का एक ताल्लुक जो है वो लग्जरी लाइफ से भी होता है, लग्जरी सितारा है। तो जब एक लग्जरी सितारा रेट्रोग्रेड हो जाए तो आप लोग खुद भी इस बात को जान सकते हैं कि वो कितने, मतलब जब एक सितारा रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है अपना, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है और सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे के दिन देना है आप लोगों ने। ऐसे अगर हम बात करें कैप्रिकॉन वालों की, तो कैप्रिकॉन वालों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस जैसे आपका 10वां घर कारोबार का, रोज़गार का, सेहत का, बाप का, फिर आपके 5वें घर का मालिक एजुकेशन सेक्टर का। तो इस चीज़ में आप लोगों के लिए थोड़ी रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। फादर की सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है, और कारोबार में बहुत ध्यान से चलना है, और रोज़गार में बहुत ध्यान से आप लोगों ने, जॉब सेक्टर में आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है। सर दर्द का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। तो या काफ़ियों या गनियों व्रत करते रहें और सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोग देते रहें। अगर हम बात करें क्यूरियस वालों के लिए, तो एक्यूरियस वालों के लिए जॉब टाइम में टफ टाइम हो सकता है, इंटरव्यू कॉल्स में डिले हो सकता है आप लोगों के लिए। और इंटरव्यू कॉल्स जैसे मैंने आपको बताया कि 27 जनवरी तक रेट्रोग्रेशन रहेगा, तो इसमें आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। फिर आपके 9वें घर का मालिक भी है जो कि एक लकी घर होता है, लकी हाउस है आप लोगों का, उसका भी मालिक है। फिर प्रॉपर्टी सेक्टर से अगर देखा जाए, गाड़ी सेक्टर से देखा जाए, तो उसमें भी आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। आप लोगों ने इस वीनस की रेट्रोग्रेशन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीदनी और कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं करनी, और कोई फॉरेन ट्रैवल अभी आप लोग ना करें तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे हम बात करें पाइसिस वालों के लिए, तो पाइसिस वालों का जो है वो 3रे घर का मालिक बनता है और 8वें घर का मालिक बनता है। तो 8वां घर जो है वो इन लॉज वगैरह का भी बनता है। गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है आप लोगों ने। इन लॉज वगैरह के साथ अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से और बहुत मोहतात रह के चलना है। फिर बड़े बहन भाइयों के साथ जैसे मैंने बताया, एंड 3रा घर इंटरव्यू कॉल्स का भी होता है, जॉब का भी होता है, तो उसमें आप लोगों के लिए एक हेक्टिक टाइम और एक टफ टाइम हो सकता है। तो सबके लिए ओवरऑल तमाम बुर्ज वालों के लिए जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है 1152 टाइम्स। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में पढ़ना है आपने, और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में पढ़ना है, और अपने लिए दुआ कर लेनी है और सबके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और ओपल का स्टोन जो है वो रेट्रोग्रेशन में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो ये इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देंगे, और फिर आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जीज़ भी देंगे
देंगे। तो मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, ऐसे स्पेशल इवेंट्स इंशाअल्लाह ताला और भी आया करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोग वो भी बताएँ कि हम लोग क्या करें, कौन से स्पेशल इवेंट्स पे वीडियोज़ बनाएँ। और ईयरली वीडियोज़ जो हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला अब जो डिस्क्रिप्शन डालूँगा मैं वीडियो में, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग अपनी जो ईयरली वीडियोज़ होंगी उसमें आपको 2022 का साल कैसा रहेगा वो भी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।